बहुत ही स्ट्रेंज विजिट देखने को मिली है। यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद, जिन्हें एमबीजेड भी कहा जाता है, वो सडनली इंडिया के दौरे पे आए थे, वो भी बस 2 घंटों के लिए। इसको लेकर पहले से कोई कुछ अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, ज्यादा प्लान्स नहीं बनाए गए थे। एमईए ने बस एक दिन पहले इन्फॉर्म किया कि एमबीजेड इंडिया आने वाले हैं। ये एक बहुत ही हाई लेवल विजिट थी, जहां पीएम मोदी खुद मोहम्मद बिन जैद को एयरपोर्ट लेने गए थे और इन दोनों के बीच वो कार्ड मीटिंग भी हुई, जो पीएम मोदी ज्यादातर बस इंडिया के क्लोज अलाइज के साथ करते हैं। साथ ही ये विजिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुई, जहां इंडिया ने यूएई के साथ बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में डील की है। जैसे सबसे पहले तो इंडिया ने यूएई के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जिसमें इंडिया यूएई के साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन करेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर की जाएगी, जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। साथ ही स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर भी दोनों देश साथ में काम करेंगे, जहां इंडिया लॉन्च फैसिलिटीज, ट्रेनिंग सेंटर्स ये सब सेटअप करेगा। इसके अलावा आप देखो तो एलएनजी को लेकर भी यूएई और इंडिया के बीच अग्रीमेंट साइन हुई है, जहां यूएई हर साल इंडिया को 0.5 मिलियन मेट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगा 10 सालों तक, जिससे इंडिया यूएई का सबसे बड़ा एलएनजी कस्टमर बन जाएगा। और तो और दोनों देश मिलकर इंडिया और यूएई के बायलैटरल ट्रेड को 2032 तक डबल करने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी जो ट्रेड $100 बिलियन का है, उसे $200 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट लिया गया है, जो कि ऊपर से देखने में काफी अच्छा लगता है कि इंडिया यूएई के बीच इतनी अच्छी डील्स हुई है, और प्रोबेबली एमबीजेड इन्हीं डील्स के लिए इंडिया आए भी होंगे। पर ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखो तो ये डील उतनी भी खास नहीं है कि किसी देश के प्रेसिडेंट खुद 7 घंटे ट्रैवल करके सडनली किसी कंट्री के विजिट पे जाए, वो भी बस 2 घंटों के लिए। इन सब के पीछे असल में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, जिसकी शुरुआत यूएई और सऊदी के रिलेशंस बिगड़ने से हुई है। आप अगर देखोगे तो सऊदी यूएई के रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं, पर कुछ समय से इन दोनों के बीच बहुत दरार आई है, खासकर तब जब यमन में सऊदी और यूएई के क्लैशेस हुए। यमन में यूएई एसटीसी का सपोर्ट करता है, और जब एसटीसी ने सऊदी के बॉर्डर्स की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सऊदी ने यमन के पोर्ट पे एयर स्ट्राइक किया यूएई के वेपन शिपमेंट को टारगेट करने के लिए। इसके अलावा सुडान कॉन्फ्लिक्ट में भी सऊदी और यूएई के अप्रोच काफी अलग अलग है। यूएई जहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सपोर्ट करता है, वहीं सऊदी सुडानीज आर्म फोर्सेस को, जिसके कारण इन दोनों के बीच इधर से काफी ज्यादा क्लैशेस देखने को मिले हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ है वो ये है कि इधर से अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज यूएस से दूर होती जा रही है। पहले जहां यूएई, सऊदी जैसे देश पूरी तरह से यूएस पे प्रोटेक्शन के लिए डिपेंडेंट रहते थे, वो अब नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर कतर पे हमला किया, वो इन सभी देशों के लिए अलार्मिंग पॉइंट था, जिसके कारण ही सऊदी ने भी सितंबर 2025 में पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया कि एक पे हमला दोनों पे हमला माना जाएगा, जिसमें अब टर्की भी शामिल होना चाहता है, जिसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो जाकर देख सकते हो। वैसे ही अब ये सारे देश अपने लिए नए नए पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें देखने से लगता है कि यूएई इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। पर बात करें इंडिया की, तो हम भले डिफेंस में कोऑपरेशन कर लेते हैं, पर इंडिया ऐसा कभी नहीं करता कि किसी देश के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर ले, क्योंकि पहला तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स ही इतनी ज्यादा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि हम दूसरे और झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। साथ ही इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल स्टांस रखता आया है। इंडिया को अगर यूएई के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं तो सऊदी के साथ भी अच्छे रखने हैं। इसलिए जहां तक बात रही सऊदी पाकिस्तान के जैसे डिफेंस पैक्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन करेगा। ये बस एक डिफेंस कोऑपरेशन है, ना कि कोई मिलिट्री अलायंस। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।